ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है। तुम बच्चों को क्या नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है हमें विश्व का मालिक बनाने, है ना। दुनिया में भी नशा रखते हैं और वो जो नशा करते हैं ना, उनको ये नशा होता है कि हम मालिक बन गए। नशा करके ना उनको नशा हो जाता है कि हम ही बस अब तो विश्व के मालिक हैं। परंतु बाबा कहते हैं तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है हमें विश्व का मालिक बनाने। हम उनके सम्मुख बैठे हैं और हम शिव बाबा के क्या हैं, सम्मुख बैठे हैं। प्रश्न है, कर्मों की गूढ़ गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। जो कर्मों की गूढ़ गति को जानने वाले हैं, बाबा कहते हैं वो कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। उत्तर है याद में रहने का, क्योंकि उन्हें पता है कि याद से ही पुराने हिसाब किताब चुकतू होने हैं। क्योंकि हमारी याद से ही तो क्या होना है, जो भी पुराने हिसाब किताब हैं, कर्मों के बने हुए हैं, वो सब चुकतू होने हैं। वे जानते हैं कि आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुकतू नहीं करेगी तो उसे सजाएं खानी पड़ेंगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा और फिर पुनर्जन्म भी ऐसा ही होगा। भी बाबा कहते हैं भी जिनको ज्ञान मिल गया तो वो इस बात को जानते हैं भी आत्मा जब तक सारे पुराने हिसाब किताब चुकतू नहीं करेगी तो फिर लास्ट समय सजाएं भी खानी पड़ेगी और सतयुग का जो पदवी है वो भी भ्रष्ट हो जाएगी, माना छोटी पदवी मिलेगी। ओम शांति। बच्चों को अपार खुशी का पारा चढ़ता है जब देखते हो कि बाप दादा सम्मुख आए हैं, और यह भी बच्चे जानते हैं कि हर 5000 वर्ष बाद फिर से शिव बाबा ब्रह्मा तन में आया हुआ है। क्या करने? बच्चों को यह नशा चढ़ा हुआ है। सब बच्चे जानते हैं कि स्वर्ग का मालिक बनाने बाप आया हुआ है, हमको लायक बना रहे। शिव बाबा क्या करने आया है, हमें स्वर्ग का मालिक बनाने आया है, हमको लायक बना रहे हैं। हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्तियाँ बार बार बता रहे हैं। युक्ति है बहुत सहज, बिल्कुल सहज याद बच्चों को सिखलाते हैं। अज्ञान काल में बाप को बच्चा होता है तो समझते हैं हमारा वारिस पैदा हुआ। तुम जानते हो इस समय बाप आकर हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। यूँ तो तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, यूँ तो सारे ही बाबा कहते हैं ही शिव के बच्चे, शिव बाबा के बच्चे हैं। परंतु बाबा अपना कैसे बनाए, जो हमको सुना सके और हम उनसे सुन सके। तो शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से कहते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। वैसे तो शिव बाबा सभी का ही बाप है, परंतु बाबा कहते सुना, वो भी हमें सुनाए और हम भी उन्हें अपनी बातें सुनाएं। तो उसके लिए फिर भगवान क्या करते हैं, ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं। तो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सिर्फ तुम्हारी आत्मा जो पतित है वह न मुक्ति में न जीवन मुक्ति धाम में जा सकती है। तुम सब एक बाप के बच्चे हो, सबको बाप की मलकियत लेनी है। ढेर के ढेर बच्चे हैं, वृद्धि होती जाती है, एडॉप्ट करते जाते हैं। तो हे आत्माएं, अब तुम मेरी संतान हो तो अपने को रूह आत्मा समझो। बाबा क्या कहते हैं कि हे आत्मा, अब तुम क्या हो, मेरी संतान हो तो अपने को रूह
आत्मा समझो हमको बाबा मिला है। जिसको आधा कल्प याद करते थे, यह कभी भूलो मत। आधा कल्प आत्मा इस शरीर द्वारा याद करती आई है। हे पतित पावन, हे दुख हरता, सुख करता। क्योंकि रावण राज्य है ना। भल जो अभी समझते हैं हम बहुत सुखी हैं, हमको इतने पदम हैं, इतने माइल्स हैं, कारखाने आदि हैं, यह तो सब अल्प काल के लिए हैं। बाबा कहते हैं जो समझते हैं ना अभी हमारे पास इतना धन है, ये है, कारखाने हैं, ये सब बाबा कहते हैं अल्प काल के लिए है। अंत में तो बहुत त्राही त्राही करनी पड़ेगी। बल्कि जिनके पास जितना ज़्यादा होगा वो ज़्यादा त्राही त्राही करेंगे, क्योंकि गरीब है, उसके पास कुछ है ही नहीं, कुछ नष्ट हुआ ही नहीं तो हाय है ही नहीं, है ना। तो बाबा कहते दुख के पहाड़ गिरेंगे। इतनी सारी मलकियत सेकंड में खलास हो जाएगी। बाप से तुमको सेकंड में वर्षा मिलता है, कहते हैं तुमको सेकंड में स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। तो यह पुरानी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लड़ाइयाँ लगेंगी, नेचुरल कैलामिटीज़ आएगी, सफाई तो चाहिए ना। बाबा कहते क्या होगा, इसकी सारी सृष्टि की सफाई के लिए क्या होगा, लड़ाइयाँ लगेंगी, नेचुरल कैलामिटीज़ होगी। तुम्हारी आत्मा भी अब पवित्र बन रही है। तो बाप दादा दोनों समझ सकते हैं कि बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। बाप से वर्षा पाने की मेहनत बिल्कुल थोड़ी देते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा कहते जो मेहनत है ना वो तो भक्ति के अंदर है सारी। अभी तो बाबा कोई मेहनत देता ही नहीं, सिर्फ क्या कहता है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। वह रूहानी बाप है निराकार और हम आत्माएं उनको बुलाते हैं ना। तो बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा जो पतित है वह पावन कैसे बने। पतित पावन तो एक बाप है ना। पानी की नदी पतित पावनी है तो झट से जाए गोता खाकर चले आना चाहिए। गंगा स्नान तो बहुत करते हैं फिर भी पतित क्यों। रात दिन यही धुन लगाते रहते हैं पतित पावन सीताराम। अर्थात सब जो भक्तियाँ हैं अथवा सीताएं हैं सबका रक्षक एक राम परम पिता परमात्मा है। तो पतित पावन पतियों का पति वही है। पतित पावन और पतियों का पति कौन है, शिव बाबा ही है। वह जब आए तब आकर पावन बनाए। तो अब बाप कहते हैं मेरी श्रीमत पर तुमको चलना है और किसकी मत पर ना चलो, और किसी की मत पर नहीं चलना है। वह तो समझते हैं कि भक्ति से भगवान मिलेगा, जबकि भक्ति से भगवान मिलेगा तो ऐसे क्यों कहते हैं कि भक्तों की रक्षा करने आएगा। भक्तों पर क्या आपदा पड़ी है जो रक्षा करेगा। भक्तों के ऊपर कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई कि जो भगवान आकर उनकी रक्षा करेगा। रक्षा तब की जाती है जब कुछ आपदा होती है। तो बाप कहते हैं तुमने कितना दुर्गति को पाया है। बाबा क्या कहते हैं कि तुम बच्चे इस समय क्या हो, दुर्गति में पड़े हो। यह है ही रौरव नरक, सब दुखी रोगी हैं। घर घर में देखो क्या लगा पड़ा है। घर घर के अंदर देखो, बाबा कहते हैं कैसे कैसे आज मरीज पड़े हैं, है ना। बाबा कहते कि दुख ही दुख है। घर घर में क्या क्या लगा पड़ा है। बाबा कहते हैं इस समय दुख ही दुख है। इसीलिए पुकारते हैं कि बाबा हमारे दुख हरो, सुख दो। भारत में ही सदा सुख था, अब दुख है।
भारत की बात है और खंड तो है ही अलग, वह तो आते ही बाद में हैं। कोई के 60 जन्म, कोई इनसे भी कम जन्म लेते हैं। 84 जन्म देवता धर्म वाले लेते हैं। तो इस हिसाब से आधा कल्प के बाद जो आएंगे उनको 84 के आधे जन्म लेने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि सब 84 का चक्कर खाते हैं। मनुष्यों को तो जो आता है सो बोल देते। अब तुम बच्चे बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। रतन बहुत वैल्यूबल है, बाप समझाते भी बहुत सहज है। बाबा का जो एक ज्ञान का रतन है, बाबा कहते हैं ये क्या है, बहुत वैल्यूबल भी है और सहज भी है। तो बाप कहते हैं तुम बुलाते आए हो, हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ। तो बाप आया है। अब तुम समझते हो कि हम पावन बनेंगे तो स्वर्ग का मालिक बनेंगे। शिव बाबा हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, पत्थर नाथ से पारस नाथ बनाने आया है। भक्ति मार्ग के चित्तर भी सब पत्थरों के बने हुए हैं। सभी देवी देवताओं के चित्तर किसके बना दिए, बाबा कहते पत्थरों के। तो पत्थरों से ही माथा मारते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम भले कितनी भी मेहनत करो, फ़ायदा कुछ नहीं होना है। आगे तो तुम बलि चढ़ते थे, फिर भी क्या फ़ायदा हुआ। भी आगे तो सिर कटवा देते थे ना काशी कलवट में, तो भी बाबा कहते फ़ायदा क्या हुआ। करके देवी का दीदार होगा, फिर जैसे के तैसे। तो पतित पावन बाप आते हैं एक बार संगम पर। सतयुग में तो भक्ति मार्ग की बातें होती ही नहीं। बाप तो कहते नहीं कि गला काटो। भगवान थोड़ा ही कहेगा कि मेरे ऊपर बलिहार जाओ, गला काटो अपना, यह करो। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार से क्या क्या करते रहते हैं। आगे तो देवियों पर भी मनुष्य बलि चढ़ाते थे। काली के ऊपर तो खास बाबा कहते हम मनुष्य की बलि चढ़ाते हैं। बाप कहते हैं कि तुम सुधरेले थे तो देवता थे, अब कितने पत्थर बुद्धि बन पड़े हो। तुमको स्वर्ग की बादशाही दी थी, कितने सोने हीरे जवाहरातों के महल थे, अथाह धन था, वह क्या किया। अब तुम कितने दुखी हो पड़े हो। बाबा कहते हैं मैंने तो तुम्हें सोने हीरे जवाहरात के महल दिए थे और तुम अभी कंगाल बन गए और दुखी भी हो। तुम असुल देवी देवता धर्म के थे ना, अब सिर्फ तुम रजो तमो में आए हो। तुम तो देवता धर्म के थे, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो। और सब धर्म वाले अपने अपने धर्म को ही मानते हैं। धर्म तो एक ही होता है ना। मुसलमानों का मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन का क्रिश्चियन धर्म ही चलाता है। तुमको क्या हुआ है, बाबा ने क्वेश्चन मार्क लगाया है। भी तुमको क्या हुआ है, भी तुम जो देवी देवता धर्म के हो, भी अपने आप को हिंदू कहलाते हो। तुम बहुत सुखी, पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी थे, अभी कितने विकारी बन पड़े हो, किसको पता ही नहीं कि बरोबर हम संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर संपूर्ण विकारी कैसे बने। 84 जन्म लेते सतों से तमो बने, अब बिल्कुल ही तमो प्रधान पतित बन गए। 84 जन्म लेते लेते सतों से तमो तो बने ही, बाबा कहते अभी तो बिल्कुल ही तमो प्रधान बन गए हैं। सतयुग से कलयुग जरूर आना है। सब धर्मों को सतो रजो तमो में आना ही है, वृद्धि को पाना ही है। तुम भी झाड़ में हो ना, तो झाड़ में देखो अंत में ब्रह्मा खड़ा है। झाड़ के अंदर देखो तो अंत में कौन खड़ा है, ब्रह्मा
और सरस्वती, माना दोनों बैठे हैं, और ब्रह्मा और सरस्वती के साथ क्या दिखाए हैं, सब ब्राह्मण दिखाए हैं, है ना। तो बाबा कहते अंत में तुम झाड़ के ऊपर चोटी में ब्रह्मा ही 84 जन्म ले जाकर अंत में खड़ा है। तुम भी जो नीचे ब्राह्मण बैठे हो वही फिर अंत में पतित शूद्र बने हो। तुम भी जो साथ में ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण दिखाए हैं, तो माना ब्रह्मा के साथ साथ बाबा कहते तुम ब्राह्मण भी क्या बन गए, अंत में पतित शूद्र। फिर नीचे राजयोग सीख रहे हो, तो तुम भी शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने हो। तो यह बड़ी समझने की बातें हैं। अभी झाड़ में बहुत अच्छी समझाने, ये जो झाड़ है बाबा कहते इसके अंदर सब धर्मों का बताया है कि कौन कौन धर्म किस समय आते हैं धरती पे। तो झाड़ में बाबा कहते बहुत अच्छी समझानी है। अभी तुम राजयोग की तपस्या कर रहे हो, तो तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। तुम्हारा यादगार कौन सा है, ये दिलवाड़ा बाबा कहते मंदिर। यह चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर है, वह है जड़ मंदिर। सतयुग में यह नहीं था। इस समय तुम अपना यादगार देखते हो। तुम प्रैक्टिकल में सच्चे सच्चे दिलवाड़ा मंदिर में चैतन्य में बैठे हो। तो स्वर्ग की स्थापना हो रही है, फिर स्वर्ग में आएंगे तो यह मंदिर आदि कुछ होंगे नहीं। यह मम्मा बाबा और हम बच्चे बैठे हैं, तो हूबहू यह तुम्हारा मंदिर है। नाम ही रखा है मधुबन, चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो फिर यह मंदिर आदि बनाएंगे। तो बाप ने तुमको बहुत धनवान बनाया था, तो तुम ही फिर उनका मंदिर बनाते हो। भगवान ने आकर हमें हीरे जवाहरात दिए और फिर भक्ति में हम क्या करते हैं, भगवान के मंदिर बनाते हैं। शिव का मंदिर एक नहीं बनाते, सब बनाते हैं, यथा योग्य यथा शक्ति, है ना। सभी आके फिर शिव का मंदिर बनाएंगे, कोई कहाँ कोई कहाँ पे। तुम जानते हो कि हम पूज्य थे, फिर द्वापर में पुजारी बने हैं। शिव बाबा जो इतना साहूकार बनाते हैं, भक्ति में फिर तुम ही उनका मंदिर बनाएंगे। इन बातों को अभी तुम ही जानते हो, जो अब पुरुषार्थ कर फिर राजाओं का राजा बनना चाहिए। सतयुग में कहा जाता है महाराजाएं, त्रेता में कहा जाता है राजा। सतयुग में कौन होंगे, महाराजाएं, और त्रेता में राजा। फिर दुनिया पतित बनती है, तो महाराजाएं भी पतित, तो राजाएं भी पतित होते हैं। वह निर्विकारी महाराजाओं का मंदिर बनाकर पूजते हैं। फिर जो राजाएं हैं, पतित राजाएं हैं, वो पावन राजाओं का मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। तो पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं, फिर देवताओं का बनाते, फिर लक्ष्मी नारायण का बनाते। बाबा कहते खुद ही मंदिर बनाकर पूजते। 80 जन्म तो बाबा कहते भोगते हैं ना। आधा कल्प तुम पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी बनते हो। मनुष्य फिर समझते हैं भगवान आपे पूज्य, आपे ही पुजारी, सब कुछ आपे ही देते हैं, आपे ही छीन लेते हैं। अच्छा, जबकि उसने दिया और लिया, फिर तुमको क्यों चिंता लगती है? बाबा कहते कि शिव बाबा ने खुद ही दिया और खुद ही ले लिया, तो फिर तुमको क्या चिंता, तुम तो ट्रस्टी हो गए, फिर रोने की क्या दरकार है। तो बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं कि अब तुम आत्म अभिमानी बनते हो नंबरवार। कोई तो बिल्कुल बाप को याद करते ही नहीं है, देही अभिमानी रहते ही नहीं है। तो यहाँ कितना समझाया जाता है कि अरे तुम आत्मा हो, परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं। बाबा कहते कई तो बिल्कुल सारा दिन ही देह अभिमान में रहते हैं,
तो बाबा हमें पक्का कराते हैं कि अरे तुम आत्मा हो और परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं। तो आत्मा में ही संस्कार रहते हैं, आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनती है, आत्मा मैजिस्ट्रेट बनती है। कल क्या बनेंगे? अगर आत्मा बाप को अच्छी रीति याद करती रहेगी तो फिर अमर लोक में जाकर जन्म लेगी, मृत्यु लोक में फिर दूसरा जन्म नहीं लेंगे। अगर कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो सज़ा खानी पड़ेगी। कर्म भोग कर चुकतू करना होगा। जो हमारे कर्म भोग हैं उनको बाबा कहते भोग कर क्या करना होगा? चुकतू करना होगा, फिर ऊंच पद नहीं मिलेगा। तो यह कर्मों की गूढ़े गति बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। ये कर्मों की गूढ़े गति है, बाबा कहते जब तक हम इनको चुकतू नहीं करेंगे ना तब तक ये पीछा नहीं छोड़ेंगे। जैसे परछाई इंसान के साथ रहती है ना, वैसे कर्म भोग भी साथ ही हैं, बाबा कहते। तो यह कर्मों की गूढ़े गति बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं सतयुग है सतो प्रधान, हर चीज़ वहाँ सतो प्रधान होती है। कहते हैं कृष्ण गौ संभालते थे, राजाएं गौ संभालते हैं क्या? भी सतयुग में श्री कृष्ण बाबा कहते कि गौएं संभालते थे, राजाएं गौ संभालते हैं क्या? ऐसी बात तो हो नहीं सकती है। यह दिखाते हैं कि सतयुग में गौएं भी बड़ी फर्स्ट क्लास होती हैं। ये अलग बात है कि सतयुग में जो गौएं होंगी वो बड़ी फर्स्ट क्लास सुंदर होंगी, उनको कामधेनु कहा जाता है। जगत अम्बा सरस्वती भी कामधेनु है। कामधेनु का मतलब है सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाली। तो बाबा कहते हैं असल में तो जगत अम्बा सरस्वती है जो सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। 21 जन्म के लिए सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तुम भी बाबा कहते कामधेनु हो। बाबा कहते जगत अम्बा तो है ही है, पर उसके साथ साथ बाबा कहते मेरी सारी बच्चियां क्या हैं? कामधेनु हैं। वही नाम फिर गौ पर रख दिया है जो बहुत दूध देती है। राजाओं के घर में भी बड़ी फर्स्ट क्लास गायें होती हैं, जबकि यहाँ भी राजाओं के पास ऐसी अच्छी अच्छी हैं जो स्वर्ग में कैसी सुंदर होंगी। भाई यहाँ कलयुग के अंदर ही बाबा कहते भी जो अमीर लोग हैं उनके पास अच्छी अच्छी गायें हैं तो स्वर्ग में कितनी सुंदर होगी महाराजा के पास। तो वहाँ कोई बांस अर्थात बदबू आदि बिल्कुल नहीं होती है, पर वहाँ बाबा कहते भी कोई बदबू आदि वाली चीज़ नहीं होगी। तो अब बाप बच्चों को कहते हैं कि मैं आया हूँ, तुमको गुलगुल बनाकर साथ ले जाऊँगा। मुझे बुलाते ही हैं हे पतित पावन आओ। पतित दुनिया पतित शरीर में आओ। यह है पतित और वह है पावन फरिश्ता। भेंट दिखलाते हैं, तुम भी पतित से ऐसा पावन फरिश्ता बनेंगे। बाबा कहते तुम भी पतित से क्या बनेंगे? पावन फरिश्ता बनेंगे। सतयुगी देवताओं को डिटी कहते हैं। सतयुग के जो देवी देवताएं हैं उनको बाबा कहते क्या बोलते हैं? डिटी बोलते हैं। सूक्ष्म वतनवासी हैं फरिश्ते। अब तुम फरिश्ते पवित्र बनते हो। तुम फरिश्ते बाबा कहते क्या है? पवित्र बनते हो। बाप कितनी सहज शिक्षा देते हैं। यहाँ जब आते हैं तो कोई भी बाहर वाले मित्र संबंधी घर घाट धंधा धोरी आदि याद नहीं करना। यहाँ बैठकर बाबा कहते अपने मित्र संबंधियों को जा घर घाट घर की बातें जा कोई धंधा धोरी की बातें आदि बाबा कहते याद भी नहीं करना है। तो बाप के सन्मुख आए हो ना, यहाँ आए ही हो योग की कमाई करने, तो इसमें लग जाना चाहिए। यहाँ क्यों आए हैं बाबा कहते? कोई धंधा धोरी की
याद करने आए हैं, वो तो सारा दिन घर में ख्यालात चलते ही हैं। और यहाँ आकर भी वही ख्यालात, वही बातें। तो बाबा कहते यहाँ तो आए हैं योग की कमाई करने, तो इसमें लग जाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है सजाओं से मुक्त होने के लिए। सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने सब हिसाब किताब योग बल से चुकतू करने हैं। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है। बाबा कहते ट्रस्टी होकर क्या करना है, सब कुछ संभालना है। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, आत्म अभिमानी बनकर रहना है। दूसरा है, यह कमाई का समय है तो इसमें घर घाट धंधा धोरी आदि याद नहीं करना है। यह कमाई का समय है तो इसमें घर घाट धंधा धोरी आदि याद नहीं करना है। फरिश्ता बनने के लिए एक बाप की याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान है, अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। वर्तमान समय विश्व के मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है सच्ची शांति की। वर्तमान समय विश्व की आत्माओं को मेजॉरिटी माना ज़्यादा आत्माओं को किस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता है? बाबा कहते हैं सच्ची शांति की। इस शांति के कारण, इस शांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ते रहे हैं और बढ़ते ही जाएंगे। इस शांति के तो बाबा कहते अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ते जा भी रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। लड़ाई झगड़ा है ना। अगर स्वयं शांत नहीं भी होंगे तो औरों के अशांति का वातावरण औरों की अशांति का वायुमंडल वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। अगर स्वयं शांत नहीं भी होंगे, भी कोई कारण भी नहीं है, परंतु जो बाहरी वातावरण है, बाबा कहते औरों के अशांति का वायुमंडल वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। इस शांति के तनाव का अनुभव बढ़ेगा। अभी देखो लोग खुद कोरोना से बीमार नहीं, पर दूसरों को सुन सुन के शांत हुए पड़े हैं। तो इस शांति से बाबा कहते तनाव का अनुभव बढ़ेगा। ऐसे समय पर आप मास्टर शांति सागर के बच्चे इस शांति के संकल्पों को मर्ज कर विशेष शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। ऐसे में आप कौन हो? बाबा कहते मास्टर शांति सागर के बच्चे इस शांति के संकल्पों को मर्ज कर, माना जो इस शांति के संकल्प हैं उन्हों को ख़त्म कर विशेष शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। स्लोगन है, बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो। बाप के सर्व गुणों का, कि बाबा क्या है? गुणों का सागर है ना। अगर हम उन गुणों के सागर का अनुभव करना चाहते हैं तो बाबा कहते क्या है? ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो। माना हर टाइम ज्ञान सूर्य कौन है? शिव बाबा ज्ञान का सागर है। तो मन बुद्धि से परम धाम की स्थिति का क्या करो? अनुभव करो कि मैं आत्मा जो ज्ञान का सागर है, ज्ञान का सूर्य है शिव बाबा, परम धाम में बैठा है और मैं आत्मा उनके सन्मुख बैठी हूँ
और उन शिव बाबा की किरणें लगातार मुझ आत्मा के ऊपर पड़ रही है। हाँ, और एक एक गुण का, एक एक शक्ति का अनुभव करो कि कभी प्यार की किरणें, कभी शांति की किरणें, हाँ, कभी शक्तियों की, कभी गुणों की किरणें, आनंद की किरणें। तो ये सब किरणों का अनुभव करते हुए बाबा कहते अपने अंदर भी सर्व गुणों को अनुभव कर। ओम शांति।